गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी की संचिता बुक से चैप्टर 12 अंक की मात्रा पढ़ेंगे। बच्चों, अंक की मात्रा को अनुस्वार भी कहते हैं। बच्चों, अनुस्वार का प्रयोग अक्षर के ऊपर किया जाता है। यहाँ देखिए, चित्रों के नीचे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में अंक की मात्रा का प्रयोग अक्षर के ऊपर किया गया है। चलिए उन शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं। प में अंक की मात्रा ख पंख, ह में अंक की मात्रा स हंस, ब में अंक की मात्रा द र बंदर, प में अंक की मात्रा, ख में आ की मात्रा पंखा। अब यहाँ देखिए, अंक की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। पंच, तंग, अंडा, मंच, भंग, डंडा, ठंड, अंग, चंगा, दंड, जंग, दंगा। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर बिना मात्रा और मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को बोल करके अंतर को समझना है। यहाँ देखिए, जग जग, जब इसमें अंक की मात्रा लगाते हैं तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ज में अंक की मात्रा ग, जंग, जग, जंग। मद, मंद, बद, बंद, कस, कंस। अब बच्चों, हम लोग चिड़िया घर की सैर चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने चिड़ियाघर देखा है? बच्चों, आप लोगों ने चिड़ियाघर ज़रूर देखा होगा। और चिड़ियाघर में जाकर आपको कैसा लगा? चिड़ियाघर में जाकर के आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। बच्चों, चिड़ियाघर में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है? चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के पशु पक्षी, जीव जंतुएं आदि देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। मंगलवार का दिन था। संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। दिन मंगलवार था। संजय, कंचन, रंजन और गंगा कहाँ घूमने गए थे? चिड़ियाघर घूमने गए थे। अंदर जाते ही एक तालाब था। उसमें बतखें तैर रही थी। अंदर जाते ही वहाँ पर एक तालाब था और उस तालाब में बहुत सारी बतखें तैर रही थी। वे कुछ दूर चले, उधर एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। गंगा बोली, देखो देखो कितना सुंदर मोर। वे चिड़ियाघर के अंदर में कुछ दूर आगे चलते हैं तो आगे जाने पर उन्हें एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई देता है। मोर को देख करके गंगा बोलती है, देखो देखो कितना सुंदर मोर। सबने सुंदर मोर देखा। फिर सब कोई उस सुंदर मोर को देखते हैं। फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी देखे। एक बंदर पेड़ पर लटक रहा था। उसके बाद बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी को देखते हैं। एक बंदर पेड़ पर लटक रहा था। चिड़ियाघर में सभी को बहुत आनंद आया। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। चिड़ियाघर में सबों को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर सब कोई एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं। संजय और कंचन ने हाथी की सवारी भी की। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। संजय और कंचन हाथी की सवारी भी करते हैं। उसके बाद सब कोई खुशी खुशी अपने अपने घर लौट जाते हैं। बच्चों, इस पाठ को आप लोग पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर दिए गए अभ्यासों को करते हैं। रंगीन वर्णों पर अनुस्वार लगाइए। बच्चों, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इस शब्द में जो रंगीन वर्ण है उसके ऊपर अनुस्वार लगाना है। आप लोग अपने बुक में अनुस्वार लगा लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अनुस्वार लगाने पर शब्द क्या क्या बनता है? अंग, दंग, मंदिर,
पंख, संग, अंकुर, अंगीठी, बंगाल, मंगलवार, संतरा, संदीप, हिंदी, गंगा, पतंग, दंगल। अब यहाँ नीचे देखिए, सप्ताह के दिनों को पूरा कीजिए। यहाँ पर सप्ताह के दिनों के नाम दिए गए हैं, इसको देख करके यहाँ पर पूरा करना है। सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार, तो यहाँ पर मंगलवार लिखना है। बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? गुरुवार, तो यहाँ पर गुरुवार लिखना है। शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? शनिवार, तो यहाँ पर शनिवार लिखना है। शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर एक कविता को पढ़ेंगे। चलिए उस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। चंदू की पतंग। चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग। हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग। जब भी चंदू पेंच लड़ाता, पतंग नंदू की काट गिराता। लोग देखकर रह जाते दंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग। बच्चों, इस कविता को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।